आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं प्रदेश में पदाधिकारी होने के नाते अलग अलग जिलों में भी गई। एक जिले में फरीदाबाद में गई, मैं एक घटना बताती हूँ आप लोगों को। स्वयं सहायता समूह की बहनों से मिली तो एक बहन ने खड़े होकर कहा, उसका बिल्कुल आपको विश्वास नहीं आएगा, लगभग कच्चा घर था उसका, एक कमरे का मकान था। उसने ये बताया कि दीदी स्वयं सहायता समूह की वजह से मैं 8 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ और उसमें पहले 20,000 रुपये मिले आर्थिक रूप से मदद देने के लिए। जब उसने समय पे लौटाए उसको और ज़्यादा मिले। फिर एक समय के बाद आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का ऋण लेना, अगर आपका व्यवहार ठीक रहेगा तो 3 से 5 लाख रुपए तक का भी ऋण मिलता है। उसके बाद महिलाओं ने काम शुरू किए, अचार बनाती है कोई बहन, कोई अपने वो बैग बना के बेचती है, कोई दरिया बेचती है। उनके लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक बाजार दिया। देखो आप सामान बना लोगे, अगर वो बिकेगा नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं, उसको बाजार दिया। तो बहनों ने, बहुत सारी बहनों के अंदर इस बात का आत्मविश्वास बढ़ा। उस महिला ने अपने बेटे को बीटेक में एडमिशन करवाया। बोली 40,000 रुपए की फीस मेरे लिए एक सपना था, लेकिन आज हम दोनों ने, पति पत्नी ने ये निर्णय किया है, 2 बेटे हैं मेरे पास, एक बेटे की फीस पति भरेगा और एक बेटे की महिला भरेगी। तो कितनी बड़ी बात होती है। किसी महिला ने अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोवा एक गांव है, एक नया गांव है, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं वो ऋण लेती हैं। उन्होंने, किसी ने डेयरी कर ली, गाय ले ली, किसी ने भैंस दूध बेचती है, गुजारा करती हैं। तो ये लक्ष्य है मोदी जी का। 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह, कितनी महिलाएं होगी? 10 करोड़ महिलाएं। 10 करोड़ महिलाएं जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी तो कितना उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। वो जो चीज़ जैसे 20-30 हज़ार रुपये का लोन लेती थी ना, 5-5, 8-8% पे मजबूरी करवाती थी, उसको वापस दे नहीं पाती थी, लटकती रहती थी। एक महिला ने मेरे यहाँ 80,000 रुपये लिए, उसके बदले 2.5 लाख रुपए दे चुकी और उसके बाद भी उस पर दबिश दी गई। वो फैसला हमने करवाया था। तो कहने का मतलब ये है, जब महिला की जेब में पैसा होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि महिला का सम्मान बढ़े, वो सामाजिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, कितनी योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको योजनाओं का पता नहीं। जिस समय महिला गर्भ धारण करती है, गर्भावस्था में होती है, उसको 6,000 रुपये, 5,000 रुपये मिलते हैं ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। महिला, बहुत सारी महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिक है। स्वस्थ बच्चा होगा तो राष्ट्र निर्माण में देश के लिए कुछ कर सकेगा, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकेगा, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए कुछ कर सकेगा। स्वस्थ बच्चा हो। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, आपकी बेटी हमारी बेटी एक योजना है, मानते हो ना? जब बच्ची पढ़ती है, पहले गर्भ में कोई न चाहा करता कि बेटी हो, कोई चाहता था बेटी हो। आज बेटी जब पैदा होती है 21,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलती है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दो। उस बच्ची को जब 10 साल से कम की बच्ची जब 15 साल तक उसके जमा हो जाते हैं, सरकार उस पर ब्याज देती है, 21 साल में वो मैच्योर होती है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमें आर्थिक सहायता देती है। फिर उसके बाद बच्ची का जब शादी होती है तो कन्यादान की जो 51,000 से 71,000 रुपये होगी, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है ना। उसके बाद जब हम घरों में लकड़ी जलाया करते, LPG गैस, 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। ठीक है, तो जो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे मन में उनके लिए सम्मान होना चाहिए। जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा पेंशन है, LPG की वो है, ड्रोन दीदी ड्रोन के माध्यम से, देखो आपने ड्रोन के बारे में सुना है? ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 15,000 ड्रोन दिए महिलाओं को, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उन ड्रोन से आप खेतों में छिड़काव कर सकते हो, आप स्प्रे कर सकते हो। पहले स्प्रे करा करते तो महिला या कोई भी भाई करता था, उसके स्वास्थ्य पे असर होता था।
अब ड्रोन की ट्रेनिंग भी। मोदी जी का लक्ष्य है कि 2025 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बने, 3 करोड़ महिलाएं लखपति महिला होगी। देश के निर्माण में, देश के सशक्तिकरण में, देश के विकास में, भारत विकास, विकसित भारत माननीय मोदी जी का सपना है। उसको पूरा करने में आप सभी बहनें योगदान देंगी। आप सभी बहनों का सहयोग चाहिए। और मुझे पता है कि आप यात्रा करके आई हैं, लेकिन उन बेटियों से प्रेरणा लो जिन्होंने 26 जनवरी को इतनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया था। तो उन बेटियों को, उन बेटियों के लिए हमारे मन में सम्मान है। अब आप सभी बहनों से मैं दोबारा मिलूंगी। किसी भी बहन को अगर किसी योजना के बारे में पूछना हो, किसी से लिंक करने में कोई परेशानी हो, तो उन बहनों को सोमवती से मिलना, जिसने आपको, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हो। किसी भी बहन को कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, योजना का लाभ ले सकते हो। कई बार हमें पता नहीं लगता, बिल्कुल आसान है। अब सिंपल भाषा में हिंदी में भी लिखोगे तो इसमें सारी जानकारी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे और कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे आप सुनीता जी से मिल सकते हो, बहन जी से, सोमवती से मिल सकते हो। सुनीता जी हैं, ये सीमा है, बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता हैं। तो आप सभी बहनों को, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना, आपको राम राम करती हूँ एक बार फिर से। और 4 लाइनें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए ज़रूर बोलेंगे और आपको भी वो दोहरानी है। चमक सूरज की